हेलो दोस्तों, आज सुपर 20 सीरीज में हम आपके साथ 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। और हमने इस बार जो है आपको आंसर भी दे दिया है ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किसको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक माना जाता है? तो ये लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और 1909 में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, लंदन में किसने क्रांतिकारियों के मिलने हेतु इंडिया हाउस का बनाया था? तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये जो थे आर्य समाजी थे, लेकिन बाद में ये लंदन चले गए और वहां पे एक फेमस मंथली मैगजीन निकालते थे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इनके गुरु कौन थे? दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 3, होम रूल लीग के संदर्भ में कौन सी बात सही है? दोस्तों 1914 में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और ये आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से प्रभावित थी। तो पहला स्टेटमेंट है कि एनी बेसेंट ने तिलक से पहले होम रूल लीग की स्थापना की, और दूसरा स्टेटमेंट है किसने स्वतंत्रता आंदोलन को उच्च वर्ग के आंदोलन से जन आंदोलन में परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाई। तो देखिए दोस्तों, ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तिलक ने पहले अप्रैल 2014 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और बाद में जो है एनी बेसेंट ने की थी। जो तिलक का होम रूल लीग था ये बस महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सीमित था, लेकिन एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग था उसके 200 से ज़्यादा ब्रांचेस थे, और इसने फ्रीडम स्ट्रगल को कॉमन पब्लिक के बीच में फैलाने का काम किया, और आगे चल के गांधी जी को इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। और इम्पॉर्टेंट ये है होम रूल लीग का कि आपको पता ही होगा कि 1907 में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि जो नरम दल हैं और गरम दल, उनके बीच में मतभेद हो गया था और वो अलग हो गए थे। तो चूंकि एनी बेसेंट का नरम दल और गरम दल दोनों से अच्छी दोस्ती थी, तो इसलिए 1916 में लखनऊ में होम रूल लीग की वजह से ही जो है वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मिलते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 का दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये एक मॉडरेट लीडर है। कांग्रेस में जो स्टार्टिंग में लीडर्स थे उनको हम मॉडरेट बोलते हैं, मतलब नरम दल के नेता। उसमें जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग आते हैं। और ये लोग जो है लंदन में पढ़े लिखे थे, तो इनका अंग्रेजों के प्रति रुझान था और ये मानते थे कि अच्छा ही हुआ कि अंग्रेज यहाँ पे आए हैं। और इनका जो तरीका क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाते थे, प्रेयर पिटीशन। जबकि जब स्वदेशी मूवमेंट चलता है 20 साल के बाद, 1885 में गठन होता है आपका कांग्रेस का, और उसके 20 साल के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन चालू होता है। तो उस समय जो है फिर गरम दल जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाल बाल पाल वो फेमस होते हैं। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये मॉडरेट थे। अब यहाँ पे जो है, जैसे आप जानते हैं कि जो अपने हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा कास्ट मूवमेंट है, तो उस समय जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है काफ़ी कास्ट मूवमेंट चले थे। तो उसको आपको मतलब मैच करना है। हमने आपको आंसर दे दिया है। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा, इनकी फेमस बुक थी गुलामगिरी। तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुलामगिरी जो है किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फुले, इनको महात्मा फुले के नाम से भी जानते हैं। अरविपुरम मूवमेंट, श्री नारायण गुरु, ये साउथ का मूवमेंट है। आत्मसम्मान मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों मूवमेंट जो है वो साउथ का है। इसमें आपको किसान आंदोलन दिए हैं और उनके नेता कौन है ये आपको बताया गया है। एका आंदोलन और मोपला विद्रोह, ये दोनों जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए थे। एका आंदोलन यूपी में हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे मदारी पासी, और जो मोपला विद्रोह है ये केरल में हुआ था। ये मुस्लिम किसानों के द्वारा हिंदू जमींदार के अगेंस्ट में हुआ था, और इसको जो है गांधी और कांग्रेस के अदर लीडर्स का भी सपोर्ट प्राप्त था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? ली मुस्लियार। नील विद्रोह जो है 1857 रिवोल्ट के बाद हुआ था, और ये पहला मतलब 1857 के बाद पहला सुसंगठित विद्रोह था। 1858 में हुआ था, और इसके मतलब ये नील खेती के अगेंस्ट में हुआ था।
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके मेन लीडर थे। रामोसी विद्रोह, बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट में हुआ था, महाराष्ट्र में 1822 में। और इसके नेता कौन थे? चित्तर सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, किस नेता को महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उनको कहा था कि पहले भारत को समझो। तो महात्मा गांधी जो है 1 साल पूरा जो है भारत का भ्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने भारत में पहला हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल कहाँ किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद 1918। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है क्योंकि कहीं पे खेड़ा पहले दिया है, कहीं अहमदाबाद पहले दिया है। तो मैंने इसको कंफर्म किया है एनसीईआरटी की बुक से। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होता है बिहार के इलाके में, फिर आपका जो है खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, और फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो सही क्रम है पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद। यहाँ कई जगह आपको जो है अहमदाबाद खेड़ा से पहले मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो खेड़ा पहले होगा और अहमदाबाद बाद में होगा, कंफ्यूज नहीं होने का है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेपर या जर्नल दिए गए हैं और किसके द्वारा पब्लिश होता है वो आपको बताया गया है। केसरी तिलक के द्वारा, मिरत उल अकबर और संबद्ध कौमुदी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय दोस्तों मतलब मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया और ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा को बंद कराने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। राष्ट्रगोप्तर, ये जो है पहला एंग्लो गुजराती जो है ये रहा है मैगजीन, और किसके द्वारा पब्लिश होता है? दादा भाई नारोजी। द कॉमनवेल्थ, ये जो है मैगजीन एनी बेसेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वराज पार्टी के संदर्भ में कौन सी बात सही है? पहला पॉइंट, इनके वजह से 1925 में विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन बने थे। दूसरा पॉइंट, इनकी वजह से 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय हुई थी। देखिए दोस्तों, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1922 में, तो कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर थे जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये लोग जो है उस खफा थे और इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, और ये लोग फिर जो है चुनाव लड़े थे, उसमें इनको सीट्स भी काफ़ी मिली थी। और इन्हीं की वजह से 1925 में जो विठल भाई पटेल हैं, जो कि सरदार पटेल के बड़े भाई, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के वो चेयरमैन अध्यक्ष बने थे। और इनकी वजह से जो 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय भी हुई थी। हालांकि फिर बाद में सियादास की मृत्यु के बाद जो है ये स्वराज पार्टी जो है कमजोर पड़ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इनका जो दोस्तों काफ़ी अच्छा कार्य रहा है। लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था कि जो न्यूज़पेपर है वो मतलब जो स्थानीय भाषा है उसमें नहीं छपनी चाहिए, इंग्लिश में ही छपनी चाहिए। तो लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था? तो लॉर्ड लिटन। और किसने हटाया था? लॉर्ड रिपन। और साथ ही साथ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से भी लॉर्ड रिपन मशहूर है। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इल्बर्ट बिल में क्या था कि नॉर्मली जो है अंग्रेज जो जज रहेंगे वही जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ केस सुन सकते हैं, लेकिन इल्बर्ट बिल में ये प्रावधान किया गया था कि जो इंडियन जज हैं वो भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ केस सुन सकते हैं। तो उसको लेके काफ़ी विवाद हुआ था, फिर बाद में उस बिल को वापस लेना पड़ा था। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी लॉर्ड रिपन के समय ही हुई थी। लिबरेटर ऑफ प्रेस, तो ये मेटकाफ है, क्योंकि जो है प्रेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगने लगा था, तो बाद में मेटकाफ ने इस पे से प्रतिबंध हटाया था। तो लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से इसको किसको जानते हैं? मेटकाफ को। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने जो है भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तब यहाँ पे होता सरदार पटेल, ध्यान रखिएगा।
लेकिन केवल सिविल सर्विसेज पूछा जाएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही आपका परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त भी चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें जो है आपको अरेंज करना है अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन वेबल प्लान। मैंने आपको यहाँ अरेंज करके ही दिया है। अगस्त ऑफर 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, वेबल प्लान 1945 में, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में जरूर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, फेमस कराची सेशन 1931 का, जहां पे फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुई थी, और इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे रेजोल्यूशन पास हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, 1937 चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों पर अपनी सरकार बनाई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 8। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सरकार कितने टाइम तक चली थी? तो 28 महीने तक चली थी, क्योंकि फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत को भी उसमें शामिल कर लिया था। इससे कांग्रेस के लीडर्स काफी खफा थे और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 8, और कितने महीने सरकार रही? 28 महीने। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका सही जवाब है मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, यह कुछ फेमस मूवमेंट है, बताना उनके लीडर कौन रहे थे? यंग बंगाल मूवमेंट, तो हेनरी विवियन डेरोजियो, और इनको जो है भारत का पहला मॉडर्न पोएट भी कहते हैं। वहाबी मूवमेंट, सैयद अहमद बरेलवी। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। और जब एमजे नायडे इससे प्रार्थना समाज से जुड़े तो ये और ज्यादा फेमस हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन कब और कहां हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था, नागपुर में। ये नागपुर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि पहले जो है कांग्रेस की सदस्यता के लिए ज़्यादा चार्ज लगता था, तो उसको भी घटा दिया गया था। साथ ही साथ जो है असहयोग आंदोलन को भी मतलब पास किया गया था। तो ये नागपुर सेशन आप जरूर से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार फिर से हम सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किसको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल यानी कि कॉमन इलेक्टोरेट का जनक मानते हैं? लॉर्ड मिंटो को। 1909 में जो है सबसे पहली बार मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, लंदन में किसने क्रांतिकारियों के मिलने हेतु इंडियन हाउस बनाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, और ये आर्य समाजी थे, और इन्होंने एक फेमस जो है मैगजीन भी पब्लिश की थी, इंडियन करते थे मतलब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, होम रूल लीग के संदर्भ में कौन सी बात सही है? पहला स्टेटमेंट, एनी बेसेंट ने तिलक से पहले होम रूल लीग की स्थापना की थी। दूसरा स्टेटमेंट, इसने स्वतंत्रता आंदोलन को उच्च वर्ग के आंदोलन से जन आंदोलन में परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि तिलक ने पहले फॉर्म किया था, बाद में एनी बेसेंट ने किया था, और जो होम रूल लीग है ये आयरलैंड के मूवमेंट से प्रभावित था। और दूसरा जो है ये बिल्कुल सही है कि इसने उच्च स्वतंत्रता आंदोलन को उच्च वर्ग से जो है जन आंदोलन में परिवर्तन किया था, और गांधी जी को इससे आगे जाके काफ़ी बेनिफिट हुआ था। साथ ही साथ होम रूल लीग की वजह से ही जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, नरम दल और गरम दल के नेता जो कि अलग हो गए थे 1907 में, वो 1916 में फिर से एक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 5 में अलग कास्ट मूवमेंट है, आपको लीडर से मैच करना है। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में हुआ था, ज्योतिबा फुले। आर्यप्रिय मूवमेंट, ये श्री नारायण गुरु साउथ में। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नाइकर, जिसको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ये भी साउथ इंडिया में। फिर किसान आंदोलन, एका आंदोलन, मदारी पासी, मोपला विद्रोह, ली मुस्लियर, ये दोनों जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। नील विद्रोह 1857 के बाद हुआ था 1858 में, नील खेती के अगेंस्ट में। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास बंगाल का था ये। रामोसी विद्रोह पश्चिम घाट 1822 में, लीडर चित्तर सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, किस नेता को महात्मा गांधी और जिन्ना द्वारा अपना गुरु माना गया था? गोपाल कृष्ण गोखले।
क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने भारत में पहला भूख हड़ताल कहाँ किया था? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको मैच करना है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। चंपारण फर्स्ट पे होगा, सेकंड पे खेड़ा, थर्ड पे अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो है फेमस पेपर या जर्नल से आपको मैच करना है। केसरी का तिलक, मीरत उल अकबर और संबंध कौमुदी का राजा राम मोहन रॉय, राष्ट्रगोफ्ता का दादा भाई नौरोजी और द कॉमनवेल्थ का एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 11, स्वराज पार्टी के संदर्भ में क्या सही है? इसके वजह से 1925 में विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन बने थे, बिल्कुल सही है। और पॉइंट नंबर 2, इनकी वजह से 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार पराजय हुई थी, दोनों सही है। और स्वराज पार्टी बना कब था? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 में। क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और 1922 में चौरी चौरा यूपी में क्या हो गया था कि हिंसा हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने ये समझा कि लोग अभी अहिंसा को और सत्याग्रह को समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसकी वजह से कुछ कांग्रेस लीडर्स नाराज हो गए थे, फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का संबंध जो है 3 चीजों से है। एक हो गया आपका जो लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था उसको रिपन ने हटाया था, और इल्बर्ट बिल्ड कंट्रोवर्सी जो है वो भी लॉर्ड रिपन के समय ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से किसको जानते हैं? मेटकाफ। प्रेस पे काफी प्रतिबंध लग रहा था तो मेटकाफ ने उसमें छूट दी थी। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय परमानेंट सेटलमेंट लगा था, जमींदारी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बना था। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन वेबल प्लान आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले 1940 में अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन 1942 में। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किसकी विफलता के बाद हुआ था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका वेबल प्लान 1945। क्वेश्चन नंबर 16, जो फेमस कराची सेशन 1931 में हुआ था जहां पे फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, 1937 चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 11 प्रांत थे, उसमें से 8 में बनाई थी। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कितने टाइम तक इनकी सरकार रही थी? तो 28 महीने तक रही थी। फिर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था और फिर कांग्रेस लीडर्स अंग्रेजों से नाराज थे कि भारत को क्यों शामिल किया गया है, और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19, इस पे कुछ मूवमेंट है, उनके लीडर है। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो, वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद बरेलवी, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। और क्वेश्चन नंबर 20, CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन कब और कहां हुआ था? तो 1920 में नागपुर में हुआ था। नागपुर सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में जरूर से जानें। तो दोस्तों अब उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और आंसर सीरीज पसंद आ रहा होगा। पहले जब हम केवल क्वेश्चन दे रहे थे तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इस बार आंसर भी दिया है। लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप डिटेल में जानिए, वन लाइनर केवल जानने से काम नहीं चलेगा। थैंक यू।